कोई बता रहा है बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, कोई 220 तक बता रहा है, कोई मेजर 5 वो कार्ड जानेंगे जो बिल्कुल कट ऑफ क्यों कम जाएगी। और आपको भी साथियों मैथ के 19 ही क्वेश्चन आ रहे थे। इस बार साथियों काफी उलटफेर भी हुआ। बच्चे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे थे, वो पेपर था क्योंकि साथियों ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है और उसमें आपके नंबर अच्छे आ गए तो आप सोचते कि हम बहुत बड़े धुरंधर हैं। और जब पेपर रद्द हुआ तो उनकी पढ़ाई एक स्लो देखने को मिला। साथियों कट ऑफ के बारे में बस मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूँ, अगर इतने के आसपास आपके ये नंबर बनते तो आप रनिंग अभी से स्टार्ट कर दी। जय हिंद व्यापारी साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस का आपका जो पेपर हो रहा है साथियों, उसमें साथियों कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा अभी चर्चाएं चल रही है यूट्यूब पे। कोई बता रहा है बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, कोई 220 तक बता रहा है, कोई 230 बता रहा है। तो साथियों हम मेजर 5 उकाड़ जानेंगे जो बिल्कुल आपको भी पता चलेगा साथियों, इसमें बिल्कुल सटीक बात होगी, कोई फर्जी की बात नहीं होगी। जिससे कि साथियों जो आपके 5 कारण हैं उससे आपको पता चलेगा कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी और आपको भी लगेगा जब मैं ये कारण गिनाऊंगा कि हाँ सर ये कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि साथियों पेपर का जो लेवल था और अगली बार से इस लेवल का जो पेपर था साथियों काफी अंतर था। तो साथियों हमारा नंबर 1 कारण तो यही है साथियों कि आपके जो धांधली का ना होना और योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनका जो सख्त कानून बनाना। और तीसरी बात साथियों ये कि बहुत ही कड़ी आपकी निगरानी में परीक्षा हुई है और बहुत ही अच्छे से साथियों, जैसे कि आपका कान के चेक करना, हर चीज आपकी अच्छे से चेकिंग हुई है। इस बार तो साथियों बहुत बच्चों ने इसमें पेपर भी छोड़ा है। तो नंबर 2 कारण हमारा यही है कि बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ा है। अगर आप मान लीजिए कि एक शिफ्ट में अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें साथियों मात्र 65 से 68 की उपस्थिति रही है। 32% से ज्यादा लोग बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि बहुत ही सख्त नियम थे, किसी की फर्जी की एडमिट कार्ड में कोई बैठ नहीं सकता था। और बहुत ऐसी चीजें थी कि साथियों फिंगरप्रिंट से भी बहुत बच्चे होते थे कि दूसरे पेपर दे आते थे, बाद में वो बच्चे वेरिफिकेशन में फंस जाते थे। पर ऐसा करके साथियों वो भर्ती को बदनाम करते थे। और साथियों हमारा तीसरा जो मेन पॉइंट है कि पेपर का उलटफेर होना। क्योंकि साथियों आपको पता है कि जैसा कि अभी तक पिछले भी एग्जाम आपने दिया था जो आपका रद्द हो गया, तो उसमें साथियों मैथ के 19 ही क्वेश्चन आ रहे थे। इस बार साथियों काफी उलटफेर भी हुआ। जैसे कि पिछले पेपर में मानसिक उपलब्धि आई थी, बच्चे उसमें बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे। और तो इसमें क्या हुआ साथियों कि जो मैथ के बच्चे थे वो हल्के में ले रहे थे कि बस थोड़ा बहुत नॉर्मल मैथ आएगी, जैसा पिछली एग्जाम में आई तो उतना मैं कर लूंगा। पर साथियों किसी किसी शिफ्ट में आपको जो 24 से लेकर 27 भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो साथियों इससे भी जो बच्चे मैथ में कमजोर थे उनका भी जो है स्कोर लो हुआ है। चौथा साथियों हमारा पॉइंट ये है कि जो बच्चे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे थे वो पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। क्योंकि साथियों वो सोच रहे थे कि मेरा यहाँ अगर 120 क्वेश्चन सही हो रहा तो मैं आराम से वहीं कर लूंगा। क्यों हुआ साथियों ऐसा? क्योंकि साथियों ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है और जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें बहुत सारी गतिविधियां आपके घर में जारी रहती हैं। कहीं आप बैठ के दे रहे हैं, कहीं इधर कर रहे हैं, कहीं उधर कर रहे हैं, उसमें आपके नंबर अच्छे आ गए तो आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़े धुरंधर हैं। और साथियों आपने कभी एक घर पे ऐसा प्रेशर नहीं फील किया जैसे कि आप एग्जाम हॉल में फेल करते हैं। वहाँ पे साथियों अगर 2+3 करना है तो आप साथियों वहाँ 2 × 3 कर देंगे। साथियों ये प्रेशर होता है क्योंकि तो ये मुझे पता है कि एग्जाम हॉल का प्रेशर क्या होता है। साथियों आप खुद बता देना कमेंट करके कि आपने प्रेशर कैसा झेला था वहाँ पे। क्या आपको इजी क्वेश्चन गलत नहीं हुए साथियों? ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और आपके साथ भी हुआ होगा। तो साथियों हमारा 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साथियों ये है कि जो बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे थे साथियों, और जब पेपर रद्द हुआ तो उनकी पढ़ाई एक स्लो देखने को मिला। वो साथियों सोच रहे थे कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मेरा इसको इस बार अच्छा हुआ है तो मैं अगली बार भी अच्छा करूंगा। और दूसरा साथियों सबसे बड़ा हाथ इसमें रहा यूट्यूब वालों का। क्योंकि साथियों बहुत सारे यूट्यूब चैनल बड़े बड़े जो बता रहे थे कि अभी अगस्त में कोई भी उम्मीद नहीं है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक आपकी परीक्षा जाएगी। तो इससे लेके भी जो पढ़ने में बच्चे अच्छे थे तो साथियों वो थोड़ा सा स्लो हुए, और जो बच्चे वीक थे वो लगातार काम करते रहे तो उनका इस बार स्कोर अच्छा आया है। तो साथियों आप बता देना कि पिछले एग्जाम में कितना स्कोर था, इस बार कितना है। साथियों कट ऑफ के बारे में बस मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूँ, अगर इतने के आसपास आपके ये नंबर बनते तो आप रनिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा साथियों। और ये भविष्यवाणी करना गलत है, पर मैं इतना बता रहा हूँ कि इतने में साथियों आपका रनिंग में भी नाम आ सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों अगर रनिंग में नाम आता है तो कम से कम एक बार रनिंग के लिए आपके चांस रहेगा। तो अच्छे से साथियों रनिंग अभी से तैयार कर लीजिए। यदि साथियों आप जनरल हैं या ओबीसी हैं, साथियों अगर 200+ अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चित साथियों दौड़ के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और वहीं साथियों बात करता हूँ SC ST, ये साथियों मैं अभी बात कर रहा हूँ मेल की। तो अगर SC ST साथियों 180+ अगर आपके नंबर बन रहे हैं, कट पिट के अगर 90+ क्वेश्चन सही है साथियों तो आप निश्चित ही साथियों क्वालिफाई हैं रनिंग के लिए। और दूसरी बात कर लेते हैं मेल की साथियों। मेल के सभी के लिए कैटेगरी मैं बता रहा हूँ कि 180 अगर आपके प्लस बन रहे हैं मेल में, चाहे जनरल ओबीसी SC ST कोई भी हो, तो आप अभी से रनिंग तैयार कर दीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्ल्स ही फेल होती है रनिंग में। तो उम्मीद करता हूँ साथियों जो मेरे कार्ड बताए गए हैं तो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।